इसी वजह से उन्हें मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह से कलाम करने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत लंबे चौड़े थे और बेइंतहा ताकतवर थे। उनमें 10 आदमियों जितनी ताकत थी। उनका रंग सांवला था और कभी-कभी बोलते हुए वो अटक जाते थे, यानी स्टटर करते थे, लेकिन ये उनकी कमजोरी नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को समझने के लिए हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी हिस्सा जानना जरूरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन एक अच्छा आदमी था। फिरौन मिस्र के बादशाह को कहा जाता है, इसलिए जो भी इजिप्ट का बादशाह बनता है फिरौन कहलाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन उनका बहुत एहतराम करता था। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इतना एतबार करता था कि उसने मिस्र की सल्तनत का खजाना यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में दे दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपनी हिकमत और ख्वाब की ताबीर से मिस्र को कहत से बचाया। बारिश और हरियाली के 7 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गेहूं को एक खास टेक्निक से प्रिजर्व करवाया था, जिसकी वजह से आने वाले अगले कहत के 7 साल जब सूखा पड़ा तब इजिप्ट में कोई भी भूखा नहीं मरा। इसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट में एक आला मुकाम हासिल था और फिरौन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ बाप, भाई बहन और कबीले के सारे लोग इजिप्ट बुला लिए थे। बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद माइग्रेट करके इजिप्ट आ गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उन्होंने शाही जिंदगी गुजारी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत के बाद उस फिरौन की भी मौत हो गई और जब दूसरा फिरौन बादशाह बना तो उसने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू कर दिया। फिर उसकी मौत के बाद एक और फिरौन आया जो कि अब तक का सबसे बदतर फिरौन था। दुनिया की हिस्ट्री में फिरौन जैसा बदतरीन बादशाह न कभी आया है और न कभी आ पाएगा। फिरौन अपने आप में एक बदतरीन मिसाल था। उसने ऐलान कर दिया था बनी इसराइल सबके सब गुलाम है। वो उनसे लेबर वर्क करवाता था और उन्हें निचले तबके की कौम बना दिया था। मिस्र के असली लोग जो कि किप्ती कहलाते थे एलीट क्लास बन गए थे और वो भी बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करते थे। जब चाहे तब बनी इसराइल की औरतों के साथ जबरदस्ती करते थे और आदमियों को मारपीट देते थे। ये फिरौन जुल्म की आखिरी हद तक पहुंच गया था, यहाँ तक कि गुरूर में आके उसने अपने आप को खुदा डिक्लेयर कर दिया था। वो अपने आप को रब मानता था और मिस्र के सारे लोगों पर लाजमी कर दिया था कि वो भी उसे खुदा माने। खुदा तो सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। और जब भी किसी जालिम बादशाह ने अपनी जुल्म और कुफ्र की हदों को पार किया है, अल्लाह ने उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है फिरौन की बर्बादी का किस्सा। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दिस से आग निकली और मिस्र के सारे लोगों को जला दिया। सब तबाह हो गया, लेकिन बनी इसराइल के किसी घर को आग नहीं लगी और वो सब आग से महफूज रह गए। फिरौन ये ख्वाब देखकर हैरान हुआ और उसने इस ख्वाब की ताबीर के लिए काहिनों को बुलाया। ख्वाब की ताबीर करने वाले इन एक्सपर्ट्स ने इसका ये मतलब निकाला, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो मिस्र के लिए तबाही बनेगा। ये सुनकर फिरौन डर गया और उसने एक हुक्म जारी किया, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए, यानी बनी इसराइल की पूरी नस्ल खत्म करने का प्लान। मिस्र में हर दाई यानी डिलीवरी करने वाली औरत की ड्यूटी लगा दी गई थी कि अगर बनी इसराइल में से कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो उसकी इत्तला फिरौन की फौज को दी जाए और अगर वो दाई ऐसा ना करे तो उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह बनी इसराइल की हर प्रेग्नेंट औरत पर निगरानी रखी जाने लगी और जैसे ही किसी के घर लड़का पैदा होता फिरौन की फौज उसी वक्त उस लड़के को कत्ल कर देती थी। हजारों बच्चे बेरहमी से कत्ल किए जाने लगे, लड़कियों को छोड़ दिया जाता था और लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, हारून अलैहिस्सलाम पहले ही पैदा हो चुके थे और उनकी एक बहन भी थी, पर उनकी मां मूसा अलैहिस्सलाम के साथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने इस मुश्किल दौर में अपनी प्रेगनेंसी को छुपाए रखा और दाई यानी डिलीवरी करने वाली औरतों से भी खुद को छुपाए रखा, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई और उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया। उन्होंने घर पे ही बच्चे को पैदा किया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। बच्चे की पैदाइश के बाद वो फिक्रमंद रहने लगी। प्रेगनेंसी तो उन्होंने छुपा ली थी, पर अब बच्चे को कैसे छुपाएं? बच्चा रोता है तो आवाज आसपास सुनाई दे ही जाती है, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही। फिर अल्लाह ने उन पे वही की, यानी उनके दिल में अपना पैगाम पहुंचा दिया। इसका जिक्र कुरान में आता है, और हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे और जब तुझे इस बच्चे के लिए कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना और कोई डर खौफ या रंज ना कर, हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले और इसे पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। फिर जब फिरौन की फौज इंस्पेक्शन के लिए बनी इसराइल की बस्ती आई और सख्ती से नए पैदा हुए लड़कों को तलाश करने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम की मां उन्हें छुपाकर दरियाए नील के पास ले गई और एक बास्केट में उन्हें रखकर बहा दिया। ऐसा करते वक्त एक मां के दिल की क्या कैफियत होगी। मूसा अलैहिस्सलाम की मां का सीना फट रहा था और वो नम हो चुकी थी। क्या ज्यादा बदतर है, अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखना या अपने ही हाथों से अपने न्यूबॉर्न बेबी को दरिया में बहा देना? बेशक ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की मां को दिलासा दिया और वादा किया कि वो इस बच्चे को उनके पास वापस पहुंचा देगा। जिंदगी के ऐसे मुश्किल लम्हात में ही अल्लाह पर यकीन रख